हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुबीना बीकानेर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये रिलेटेड है हमारी स्किन से। ठीक है, जो फीमेल्स जिनके चेहरे के ऊपर अलग अलग तरीके के निशान हो गए हैं, किसी के डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं, किसी के हल्के ब्राउन हो गए हैं या फिर ब्लैक कलर के हो गए हैं, वो सभी बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखें और समझें कि आपकी स्किन प्रॉब्लम किस टाइप की है और उसका किस हद तक घरेलू उपचार से आप इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेलेज्मा और क्लोएज्मा क्या चीज़ होती हैं। मेलेज्मा हम कहते हैं कॉमनली हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि स्पेशली चीक्स एरिया के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और क्लोएज्मा हम इसे कैसे कब कहेंगे, किस सिचुएशन में कहेंगे? आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आपके फेस के ऊपर ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसे हम फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, उस कंडीशन में ये क्लोएज्मा कहलाता है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में ये हार्मोनल इश्यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिनमें तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि मेलेज्मा किसे कहते हैं। मेलेज्मा वो कंडीशन होती है स्किन की जब हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि आपकी स्किन का जो कलर है उससे डार्क कलर के पैचेस, निशान आपके गालों के ऊपर या नाक के आसपास के एरिया में, फॉरहेड पे, चिन पे नीचे की तरफ या फिर इस जगह पर नज़र आने लगे। ठीक है, ये जो इरप्शंस नहीं होते हैं, यानी कि जो आपकी त्वचा है उससे उभरे हुए नहीं होंगे, इनके ऊपर किसी भी तरीके की खुजली नहीं आएगी, आपको कोई इचिंग नहीं होती है। ठीक है, कोई स्केलिंग नहीं होगी, कोई परत नहीं उतरेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी त्वचा के अंदर ही रंग बदलने लगा है और डार्क होने लगा है। अब उसकी वजह क्या होती है आप ये समझें। ठीक है, हमारी त्वचा के अंदर एक प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मेलेनिन नाम का जो तत्व होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, उसे हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। अब इन मेलेनोसाइट्स से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम मेलेनिन कहते हैं। तो जब मेलेनिन प्रोडक्शन मेलेनोसाइट्स करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल स्तर पर करते हैं तो हमारी त्वचा का रंग डिसाइड हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश किसी एरिया में इसका जो प्रोडक्शन है, मेलेनिन का प्रोडक्शन जो है, मेलेनोसाइट्स बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो उस जगह पर डार्क कलर हमें स्किन का दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें ये समझना होगा कि किन कारणों की वजह से मेलेनोसाइट्स मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करवा सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो किन महिलाओं में ये प्रॉब्लम आती है? ठीक है, जो महिलाएं ओसीपीज का सेवन करती हैं, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन, यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, 21 दिन की टैबलेट्स आप लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये हाइपर पिगमेंटेशन अमूमन देखा जा सकता है। साथ ही HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर भी ये देखा जा सकता है। एनी हाउ किसी भी वजह से एस्ट्रोजन एक्सपोजर अगर पेशेंट को, ठीक है, एक फीमेल बॉडी में हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आमतौर पे देखी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर की वजह से जो रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशंस जो होती है, वो डायरेक्टली आपके फेस के ऊपर पड़ती है। ठीक है, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो आज से ही यूज़ करना स्टार्ट करें। जिस एरिया पर सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा वहाँ पर मेलेनिन बहुत ज़्यादा बनेगा और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। आपने देखा होगा अगर आप हाफ स्लीव्स का शर्ट या कुर्ता पहन के बाहर निकलते हैं तो आपके स्लीव की जहाँ तक होती है वहाँ तक का कलर लाइट होता है और उसके नीचे जो है जहाँ पर कवर होता है वो लाइट कलर का होगा और जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये UV रेडिएशन की वजह से होता है। इससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैट लगा सकते हैं। इस डिज़ीज़ का, इस हाइपर पिगमेंटेशन वाली जो स्किन प्रॉब्लम है, इसका एक सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपकी मम्मी, दादी, नानी, आपकी बहनों में किसी में अगर ये प्रॉब्लम रही है, क्लोएज्मा की प्रॉब्लम थी उन लोगों को भी या है, तो ये आपके अंदर आने के भी पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ मेडिकेशन लेने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ एरियाज़ के मेलेनोसाइट्स एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो वो मेडिकेशन हमें टाइमली रोकना पड़ सकता है अगर उससे आपका मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। साथ ही कई बार विटामिन D ज़्यादा ले लेने की वजह से, सप्लीमेंट ज़्यादा लेने की वजह से
में ये हाइपर पिगमेंटेशन देखा जा सकता है, बट ये बहुत कम चांसेस में होता है। बाकी आमतौर पर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो हैं, सन एक्सपोजर जो है और प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, ये 3 मेन बड़े कारण होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के। अब बात आती है कि इसको हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप OCPs का इंटेक जो कर रही हैं, ठीक है, जो पिल्स आप लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप ले रही हैं, उनको स्टॉप कर दें। सेकेंड थिंग, अपनी स्किन को आप सनस्क्रीन से या किसी भी तरीके से सन रेज रेडिएशन से बचा कर रखें। अगर हम रेशो वाइज स्टडी करें तो फीमेल इज टू मेल रेशो 90:10 होता है, यानी कि 90% फीमेल्स इससे सफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू 10% मेल। और वहीं अगर हम सिर्फ 100% फीमेल्स को कंसिडर करें तो 20 to 40% हमारी फीमेल्स ऐसी हैं जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं। अच्छा, किसी भी तरह की मेडिकेशन लेने की वजह से अगर स्किन की फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब बात ये आती है कि कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है जो कि सिर्फ एपिडर्मिस तक लिमिटेड है, ठीक है, और एक होती है जो डर्मिस तक चला गया है। एपिडर्मिस जो होती है वो होती है सुपरफिशियल लेयर तक लिमिटेड रहने वाला टाइप, ठीक है, और डर्मल टाइप जो होता है वो डीप इम्पैक्ट तक चला गया। तो एपिडर्मिस टाइप जो है ना वो लाइट कलर का होगा, तो इससे हम पहचानेंगे कि ये सुपरफिशियल लेयर तक ही सीमित है। लेकिन अगर वो डीपली चला गया है तो वहाँ पे डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलरेशन टाइप सा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डार्क जो होता है वो ब्राउन कलर आ जाता है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये डीपली इम्पैक्टेड है। तो अब इस चीज़ से तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपको एपिडर्मिस या डर्मिस टाइप का मेलेज्मा है, ठीक है, और आप सिर्फ क्रीम्स लगाते रहेंगे तो क्या ये ठीक हो सकता है? आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है और आप सिर्फ क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको इंटरनल मेडिकेशंस लेने की। अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि घरेलू उपचार। अगर आपका मेलेज्मा हल्का है, ठीक है, यानी कि एपिडर्मल टाइप का है, तो आप उसे राइस वाटर, पहला हमारा टिप है राइस वाटर, ठीक है, चावल का मांड जिसे कहा जाता है। चावल को रात को आप पानी में भिगो कर रख दें, थोड़े से चावल को इतना पानी लें कि वो डूब जाए, ठीक है। 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने चावल लिए तो उसके ऊपर 4-5 चम्मच पानी होना चाहिए, ठीक है, भिगो के रख दें, ठीक है। सुबह उसको एक उबाल दें और उसको छान लें। अब वो जो पानी है ना उसको आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, ठीक है, दिन भर में 3-4 बार अप्लाई करें, सुखाएं, पानी का छींटा दें, हल्का हल्का सा रब करके उतार लें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा सेकेंड थिंग आती है टमाटर का पल्प जो होता है ना, आप पेस्ट जैसा बनाएं, ठीक है, उसको अपने पूरे फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, सब जगह आप अप्लाई करें और वो जब सूख जाए 10 से 15 मिनट बाद तो आप उसको इसी तरीके से पानी का छींटा देके हल्का हल्का सा स्क्रब करते हुए उतार। नेक्स्ट आता है अनार जो होता है उसको आप ग्राइंड करके पल्प बना लें। अब पल्प बनाने के बाद इसे अपने धुले हुए चेहरे के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। इसका जूस, बीज पिस जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका स्क्रबिंग एक्शन ही करेगा, बट आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, गुलाबी निखार आ जाएगा, ठीक है। तो आप अनार का पल्प भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है तुलसी के पत्ते, एक मुट्ठी ले, ठीक है, उसको अच्छे से वॉश कर लें, उनको ग्राइंड करें, उसे अप्लाई करें। गर्मियों में ठंडक देने के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ठीक है, स्किन को ठंडक देता है, बर्न से बचाता है। अगर यूवी रेडिएशन एक्सपोज हो गई है तो काफ़ी हद तक ये आपकी जो बर्निंग है उसमें आराम देता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये तो हो गई लगाने की चीज़ें, अब हमें डाइट में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। मैं डाइट बोल रही हूँ, मेडिसिन नहीं, ठीक है। डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि विटामिन सी ज़्यादा लेने से क्या होगा ये कि आपकी जो स्किन में मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसको रोकेगा। मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है विटामिन सी, जो कि टैबलेट फॉर्म में सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, तब वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप नेचुरल फॉर्म में जैसे कि अमरूद हो सकता है, ठीक है, किन्नू हो सकते हैं और मौसम्बी हो सकती है, नारंगी हो सकती है, ये सब चीज़ें आप सप्लीमेंट्स के तौर पर लें। अभी आंवला आएगा सर्दियों में, ठीक है, ये आप लेना स्टार्ट करें। ये सब नेचुरल सोर्स होते हैं विटामिन सी के। ये लेकर के आप अपने स्किन को काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन से बचा सकते हैं और गोरी निखरी त्वचा पा सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।